आज का यह पावन प्रसंग शिक्षा का केंद्र, जो कि विद्यालय कई वर्षों से यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ यहाँ पर अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं। ए चाइल्ड माइंड इज ए क्लीन स्लेट। जो बच्चों का दिमाग होता है वो कोरी स्लेट की भांति होता है, उस पर जो लिखना चाहें वह लिख सकते हैं। इसलिए आज जो भी स्कूल चल रहे हैं पूरे देश में, कोई इंटरनेशनल चल रहे हैं, कोई सीबीएसई पैटर्न पर चल रहे हैं, कोई मध्य प्रदेश या जो भी प्रदेश के स्तर पर उस पर शिक्षा दी जा रही है। लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी आवश्यक हैं। इसलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज ने ऐसी 5 शिक्षा की स्थली, प्रतिभा स्थली विकसित की कि कन्याओं की सुरक्षा आज सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कन्याओं को संस्कार भी नहीं मिल पाते हैं और शिक्षा तो मिल जाती है, शिक्षा के साथ संस्कार देना आवश्यक है। इसलिए जो पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं, जिन्हें शिक्षक हिंदी में बोलते हैं और टीचर बोलते हैं इंग्लिश में, आचार्य श्री की हमेशा भावना रहती है कि भाषा का माध्यम क्या हो, हिंदी भाषा हो। और लोग सोचते हैं कि इंग्लिश होना चाहिए, तो आचार्य श्री कभी ये नहीं बोलते कि इंग्लिश पढ़ाना नहीं। आप इंग्लिश भी पढ़ें, संस्कृत भी पढ़ें और हिंदी भी पढ़ें। और हिंदी भाषा का माध्यम अभी मुख्यमंत्री, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 3 पुस्तक जो कि MBBS कोर्स में हिंदी भाषा में अभी उनका विमोचन हुआ। ये आचार्य श्री की भावना के अनुरूप बहुत बड़ा कार्य हुआ है और इसका प्रचार प्रसार पूरे देश में होना चाहिए और अन्य प्रदेश भी इसकी पहल करके उसको लागू करें, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आचार्य श्री ने खुद कन्नड़ भाषी हैं और मराठी भी आचार्य श्री को आती है। इसके साथ साथ उन्होंने मेहनत करके संस्कृत, प्राकृत, इंग्लिश सब भाषा, हिंदी भाषा आचार्य श्री ने मेहनत करके पढ़ी। यानी व्यक्ति चाहे तो उसके अंदर जुनून होना चाहिए। जितने लोग भी जब भी शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, तो बस उन्होंने एक लक्ष्य बनाया, टारगेट बनाया है, जीत हो या हार हमेशा रहो तैयार। यानी पॉजिटिव सोचना चाहिए। आज बच्चों में क्या होता है, बच्चों के जो माता पिता होते हैं वो कहते हैं तुम्हें पढ़ना है, इतने अंक लाना है। उनके माता पिता तो जीवन भर पढ़े नहीं, उतने नंबर नहीं ला पाए, लेकिन बच्चों से ऐसी भावना रखते हैं। तो एक बुंदेलखंड में कहावत है, जी में जितनी हुए अकल उतनी दे बताए, बाको बोरो ना मानिए और कहाँ से लाए। कैपेसिटी होती है, जैसे वृक्ष होता है ना, उसको धीरे धीरे अपन बीज के रूप में उसको वपन करते हैं, फिर जल देते रहते और देख रेख करते हैं तो बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार से बच्चों को दबाव नहीं बनाएं, प्रेशर नहीं, इम्प्रेस करें, प्रेस नहीं करें, क्योंकि छोटे से बच्चे होते हैं। और आजकल स्कूलों में बच्चे जो पढ़ने जाते हैं उनमें कुछ गलत आदतें भी आती जाती हैं। जिस प्रकार से नशा करने लगते हैं, गुटखे खाने लगते हैं, स्मोकिंग करते हैं। एक स्कूल में एक योगाचार्य जी गए थे और उनसे सब चर्चा की, बात की, तो पता लगा कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो नशा करते हैं, छुप के करते हैं, क्योंकि घर में तो कर नहीं सकते। स्कूल आते हैं, बीच में ब्रेक कर लेते हैं और कहीं भी इधर उधर होके छुप करके नशा करते हैं। तो नशा ये अपने शरीर को का भी नाश कर देता है और अपने व्यक्तित्व का भी नाश कर देता है। लोग समझते नहीं हैं। कई लोग आते हैं, बड़ी बड़ी जब कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं, फेफड़ों में खराबी आ जाती है, ये क्या किस कारण से आती है? अपने खान पान जो खराब होता है, जो नशा करते हैं उसके माध्यम से। इसलिए व्यक्तित्व को अगर अच्छा ऊंचा बनाना है तो अपने व्यक्तित्व को ऊंचा बनाने के लिए हमें हिंदी भाषा को विशेष महत्व देना होगा। इसके साथ साथ अपने आचार विचार को अच्छा रखना होगा, क्योंकि ये गलत आदतें, जो गलत बच्चे होते हैं, एक गलत बच्चा जो होता है ना, जो स्मोकिंग करता है, वो सब बच्चों को बिगाड़ देता है। अच्छी आदतें तो आती नहीं हैं। माता पिता देखो कितना पैसा धन खर्च करते हैं कि कई लोग उधार लेकर पढ़ाते हैं। हमारे पास भी कई लोग ऐसे आते हैं कि महाराज जी आप मदद करवा दो, हमारी क्षमता नहीं है और इतना धन लग रहा है कि हम जितना कमाते हैं उससे कई गुना हमें बच्चों की फीस के लिए देना पड़ता है। सोचो आप कि पहले के लोग सरकारी स्कूल में पढ़कर
उच्च पदों पर पहुंच जाते थे। आज के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में इतनी फीस देने के बावजूद भी पढ़ नहीं पाते हैं, और पूरी सुविधाएं कितना क्या क्या उधर रहता है, उसके बावजूद भी पढ़ नहीं पाते। इसलिए पढ़ाई के लिए ऐसा माहौल चाहिए कि जिस माहौल में पढ़कर बच्चे सुशिक्षित तो हों ही, सुसंस्कार बने। और हमारी तो भावना है कि जितने बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं सभी उच्च पदों पर, कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई कलेक्टर बने, और भी अच्छे अच्छे बिजनेसमैन बने। यानी वैसे तो नौकरी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं पढ़कर नौकर बनना चाहते हैं। कौन नौकर के मालिक, क्या बनना चाहते? मालिक। यानी अपना खुद स्वयं का बिजनेस करें, लेकिन फिर भी किसी की अनुकूलता नहीं है तो फिर वह नौकरी करे, मजबूरी में नौकरी करना पड़े। आज हमारे जो प्रतिभाएं हैं विदेश में जाकर के उधर जॉब करती हैं और बहुत अच्छा पैकेज मिलता है, और भारत में उसकी कोई कीमत नहीं रहती, उसके अंदर कितनी क्षमता है। तो इसी प्रकार से बच्चों को सुबह उठकर, प्रातःकाल की बेला जो है सबसे अच्छी रहती है। प्रातःकाल की सुबह उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जो बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ता है उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, डेवलप हो जाती है। आइंस्टीन ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कोई चीज़ को याद करना है तो जैसे आकाश कैसा है, नीला है, तो इस तरीके से अपन जैसे कंप्यूटर में और मोबाइल में नंबर वगैरह सेव करते हैं, नाम से नंबर सेव हो जाता है। इसी प्रकार से अपने अंदर भी एक कंप्यूटर है अपने माइंड में, जिसके माध्यम से अपन कोई भी चीज़ को याद करना हो तो हेडिंग याद कर लो, निबंध पूरा याद तो कर नहीं सकते, और उसमें फिर धीरे धीरे जैसे ही अपन परीक्षा में देने पहुंचते, एग्ज़ाम देने पहुंचते हैं तो तुरंत खुलता चला जाता है। बच्चे क्या होता है, रात में पढ़ते हैं, और रात में पढ़ना सबसे खतरनाक होता है साबित, सब भूल जाते। ऐसे लेख आए हैं कई पत्रिकाओं में कि जो बच्चे रात में देर रात तक पढ़ते हैं वो सब भूल जाते। सुबह का जो पढ़ना होता है ब्रह्म मुहूर्त में सबसे प्रशस्त वातावरण होता है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मिलती है। जो कोरोना रोग हो रहा था वो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता। लोग दिन में देर तक सोते रहते हैं, मुंह ढांक के सो जाते हैं, और बस ऑक्सीजन मिलती नहीं है फेफड़ों में। जब ऑक्सीजन नहीं मिलती, कमी हो जाती है, प्राणायाम आदि नहीं करते हैं, तो उसके माध्यम से ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो विभिन्न रोग हो जाते हैं, और कम उम्र में ही व्यक्ति ऊपर चला जाता है। तो बच्चों के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त है। और एक ज्ञान मुद्रा होती है, जो ज्ञान मुद्रा लगाते हैं ना, एकाग्रता आती है। और ज्ञान मुद्रा के माध्यम से इस प्रकार से देखो, ऐसी ज्ञान मुद्रा लगा के प्रातःकाल कम से कम 9 बार ओम का उच्चारण करें, गहरी श्वास लेते हुए, और उस मुद्रा के माध्यम से 9 बार, 27 बार, 54 बार, 108 बार तक, जिसकी जैसी कैपेसिटी हो, गहरी श्वास लेकर प्राणायाम करते हुए और ओम का उच्चारण करेंगे तो शरीर भी स्वस्थ बनेगा, आत्मा भी स्वस्थ बनेगी, और ज्ञान की वृद्धि होगी। तो बच्चे इधर देखें, सुनो, बातें नहीं करना है, इधर देखो, है ना। तो बच्चों के लिए शारीरिक विकास भी उनका हो, मानसिक विकास भी हो, शिक्षा के क्षेत्र में वह अग्रणी रहें। तो ये मैनेजमेंट होता है। पहले जो घर में है, जो जिसके यहाँ बिजनेस होता है, तो पहले से MBA का कोर्स पहले से ही हो जाता था। अब वर्तमान में सरकार ने हर चीज़ के कोर्स चलाए हैं। MBA का फुल फॉर्म क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA। BBA भी होता है। तो ये जो कोर्स चलाए जाते हैं हमारे जो आचार्य भगवान हैं उनकी शिक्षा कितनी तक है? 9वीं तक बस। लेकिन उनके साहित्य पे इतनी PhD हो चुकी है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि कम शिक्षा के बावजूद भी ऐसे व्यक्तित्व हैं कि जिनके ऊपर इतनी सारी PhD हो गई हैं, और उन्होंने कितने बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय किया है जो इतने पूर्व में कितने साधु हुए हैं उनने नहीं किया। लेकिन आचार्य भगवान ने इतने बड़े बड़े ग्रंथों को खुद पढ़कर और फिर ऐसा महाकाव्य, मूकमाटी महाकाव्य लिखा कि जिसके ऊपर लगभग 300 के आसपास लगभग जो विद्वान हुए हैं उन्होंने उस पर समीक्षा लिखी। इतने बड़े बड़े ग्रंथ निकले हैं उस समीक्षा पे। मूकमाटी तो छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन उसके ऊपर 3 ग्रंथ इतने सारे विद्वानों ने लिखे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा भी हो तो वह काम नहीं कर सकता। तो जिस प्रकार से आचार्य भगवान ने हम लोगों को शिक्षा दी, सीख दी कि हमें व्यवस्थित लेट कर नहीं पढ़ना, अच्छे से बैठ कर ही पढ़ना, खाते हुए नहीं पढ़ना,
और जिन जो अपनी पुस्तक आदि होती है उनकी भी विनय करना, क्योंकि विनय ही शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे बढ़ाने में सहायक होती है। इसलिए जो बच्चे नशा करते हैं वो आज के बाद से ही नशा छोड़ दें, क्योंकि आप ये सोचो कि कोई देख नहीं रहा है, एक आध दिन तो कोई ना कोई पकड़ लेगा आपको घर के लोग, और फिर हो सकता है घर से निकाल दें वो, फिर दर दर की ठोकर खानी होगी। अभी बच्चे क्या सोचते हैं कि अरे मस्ती में दिन निकाल दो, वास्तविकता ये है कि अभी पढ़ते नहीं हैं, बाद में या तो हाथ ठेला चलाना पड़ता है या किसी के घर नौकरी करनी पड़ेगी या पोंछा लगाना पड़ेगा, ऐसे काम मजदूरी के करने पड़ते हैं, क्योंकि घर के लोग कोई साथ नहीं देते। ये भूल जाओ कि हमारे मम्मी पापा बहुत पैसे वाले हैं, हमारे भाई बहन हैं, इधर कोई अपना नहीं है। अपना खुद का ज्ञान जो रहता है, ज्ञान कोई चुरा भी नहीं सकता। आपकी जो प्रतिभा है, आपके अंदर जो ज्ञान है वह, और अन्न धन तो कोई भी चुरा लेगा, आपका सोना चांदी भी चुरा लेगा, मकान जायदाद सब छुड़ा लेगा व्यक्ति, लेकिन जो ज्ञान है, जो अर्जन अपन कर रहे हैं, वह कोई दूसरा नहीं ले सकता। इसलिए बच्चों को शिक्षा के साथ साथ ऐसे भी उपक्रम सीखना चाहिए कि उसके माध्यम से अपनी आजीविका चल सके। इसलिए बच्चे जो पढ़ाई करते हैं घर पे जाकर के उसको रिवीजन भी करें अच्छे से, और रिवीजन करने के साथ साथ ये सोचे ये हमारा कैरियर बनाने में सहायक है। इधर जो पढ़ाया जा रहा है वो तो पढ़ाया जाता है, उसके अलावा अपन को घर पे रिवीजन करेंगे। बोलते ना, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, और बाटी जली क्यों, विद्या बिसरी क्यों, क्योंकि पलटी नहीं। घोड़ा रहता ना, उसको पलटना पड़ता है, और पान सड़ जाता है अगर उसको पलटो नहीं। विद्या को भी अगर पलटो नहीं तो वो सब भूल जाते हैं, और बाटी को भी जल जाती है, बाटी बनती ना तो उसको अगर पलटोगे नहीं तो जल जाएगी। इसलिए बोलते ना, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। यानी ज़्यादा पढ़ोगे, कई लोगों को जैसे वास्तु का ज्ञान हो गया, अब वो कहीं भी जाएंगे तो हर जगह उनको वास्तु दिखेगा। कोई ज्योतिषी हो गया तो हर जगह मुहूर्त दिखेगा। मुहूर्त क्या होता है, जब कोई स्थायी काम करती है तो मुहूर्त देखा जाता है। जब छोटे मोटे काम में भोजन करना है तो भोजन का थोड़ी मुहूर्त होता है, दुकान जाना तो रोज के नहीं होते। इसी प्रकार से कोई भी चीज़ है, शिक्षा है, संस्कार है, ये हमारे लिए सहायक हैं, क्योंकि ज्ञान जो होता है, आज देखो कोई मान लो ज्योतिषी बन गया, तो ज्योतिषी बन जाता तो उसके निवेश से वह बिजनेस करने लगता, और भी जो वास्तु आदि करते हैं। इसी प्रकार से अपन अगर कोई शिक्षा अपन ने ग्रहण कर ली, अपने अंदर योग्यता आ गई, तो कितने लोग चक्कर काटते हैं। देखो, अगर आप डॉक्टर हैं तो कभी भी कहीं होंगे तो आपकी वह जो प्रतिभा है, जो शिक्षा आपने ग्रहण की है, वह काम में आए। इंजीनियर होंगे तो खुद के लिए तो विकास में कारण बनेगी ही वह शिक्षा, उसके साथ साथ अन्य लोगों को भी कितना उससे ज्ञान प्राप्त होता है। कोई आर्किटेक्ट बन जाता है। तो बच्चों के लिए अभी से मेहनत करनी होगी कि हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता हमारे लिए कितना धन खर्च कर रहे हैं, उस धन के माध्यम से हमारा जीवन अच्छा बने, उसके साथ साथ हमारी आजीविका भी चले। आज लेकिन जो शिक्षा चल रही है वह बस प्रोफेशनल हो गई है, यानी अब तो सीधा सीधा मार्केटिंग का सिस्टम हो गया। चाहे डॉक्टर हों, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, पहले पढ़ाई में खर्च करते हैं लाखों, और आजकल इतना खर्च होता है कि लाखों रुपए। फिर उसके बाद जब वह डॉक्टर बन जाते हैं तो अगर सरकारी हॉस्पिटल में चले गए तो कई बार फिर उन्हें कुछ वो पैसा निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो आप सब समझदार हैं कि क्या करना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा पैसा उन्हें फिर अर्जित करना पड़ता है। इसलिए अपन प्रतिभा को का उपयोग करते हुए शिक्षा को उच्च शिक्षा में परिवर्तित कर दें, तो बस नशा नाश कर देता है। अभी तो क्या होता, संगति में व्यक्ति करता रहता है, स्मोकिंग या गुटखा खाता रहता है, या जो भी बुरी आदतें हैं वो करता रहता है, और फिर बाद में जब वह धीरे धीरे उसके अंदर जो शरीर रहता है ना, उस शरीर के अंदर जो फेफड़े हैं वो खराब होते चले जाते हैं। फिर हॉस्पिटल में जब जाता है, फिर उसको लगता है, याद आते हैं कि वह दिन मैंने बहुत बड़ी गलती की। ऐसे कई लोग आते हैं हमारे पास, जब वो बीमार हो जाते ना फिर आते हैं, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता है। जब आपके फेफड़े खराब हो गए, आपका शरीर ही बर्बाद हो गया, अब इतना पैसा जो गरीब रहते हैं उनके माता पिता कहाँ से लाएंगे, कहाँ से इलाज कराएंगे, तो वह स्वर्गवासी हो जाता है। अब स्वर्गवासी हो जाता है, इतनी कम उम्र में उसने उस नशा को अपनाया तो उसका जीवन बर्बाद हो गया। तो आप लोग अपने जीवन को
इतना स्वर्णमयी बनाएं कि आपका जीवन इतना अच्छा बने कि दूसरे लोग भी प्रेरणा ले सकें। आज देखो, किसी भी बच्चे को जब वो क्लास में टॉप आता है, स्कूल टॉप करता है, तो उसको पुरस्कार दिया जाता है, गिफ्ट दी जाती। क्यों दी जाती? इससे और लोग प्रेरणा ले सकें कि ये देखो क्लास में फर्स्ट आया है, या पूरा स्कूल टॉप किया है, इसने पूरा जिला टॉप किया, इसने एमपी टॉप किया, इसने पूरा भारत टॉप किया है। तो अपनी प्रतिभारत, यानी आचार्य श्री कहते हैं कि अपनी प्रतिभा भारत में प्रतिभारत, यानी भारत प्रतिभारत बने। प्रतिभारत यानी हमारी जो भारत की प्रतिभा है उनको हम आगे लाएं। तो जितने बच्चे बैठे हैं इनके अंदर तो भगवान बनने की क्षमता है, और भगवान नहीं बने तो कम से कम इंसान तो सब बने। और हम तो चाहते हैं कि जितने बच्चे हैं अगर ईमानदारी से वाकई में मेहनत करके अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ये उच्च पदों पर जा सकते हैं। इनके अंदर बड़ी क्षमता है, कैपेसिटी है। और एक कैपेसिटर होता ना, कैपेसिटर बोलते कंडेंसर को, कैपेसिटी से बना है। कैपेसिटी माना होता क्षमता, उसके अंदर यानी नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने की क्षमता होती है। यानी वो कैपेसिटर मतलब होता है क्षमता, यानी वो लाइट को क्या करता है, कम लाइट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसी प्रकार से हमारे अंदर बहुत क्षमताएं होती है। कहते हैं ना कि आत्मा में अनंत शक्ति है। एक छोटा सा दुबला पतला व्यक्ति भी ट्रक खींच लेता है, आपने देखा होगा। अपन अगर चाहें तो पढ़ाई करके अच्छे से ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं, उच्च पदों को प्राप्त हो सकते हैं, उच्च पद पर पहुंच सकते हैं। लेकिन कब पहुंचेंगे? जब हम अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे। क्योंकि अपन क्या करते, टीवी और मोबाइल में सबसे ज़्यादा भी ऑनलाइन जब पढ़ाई चल रही थी तो ऐसे शोध आए कि सबसे ज़्यादा बच्चों को नुकसान हुआ। क्योंकि बच्चों की उसी में बार बार दिन भर देखना मोबाइल, तो मोबाइल से अगर दूर रहेंगे, बड़े हो जाएं तो बात अलग है, फिर भी एक टाइम लिमिट होना चाहिए, टाइम निर्धारित करके ही उसका प्रयोग करें। और ऐसी चीज़ों से बचेंगे जब सत्य व्यसन आदि से, तो ही अपना जीवन अच्छा बनेगा। क्योंकि उच्च स्थान पर पहुंचने के लिए अपनी तुच्छता को त्यागना होगा, तभी अपन उच्च बन पाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ कि यहाँ के देश के जो नागरिक हैं, बच्चे ही देश का भविष्य है, और हमारी तो शुभ भावनाएं हैं इन बच्चों के साथ कि इनका उज्जवल भविष्य बने। सभी अच्छे से पढ़ाई करके स्कूल का नाम रोशन करें और शिक्षक का नाम रोशन करें, अपने परिवार का गौरव बने, और अच्छे पदों पर पहुंच करके शाकाहार का और उच्च शिक्षा में पहुंच करके हिंदी भाषा का भी एक प्रयोग करके इस स्कूल के माध्यम से, इस विद्यालय के माध्यम से, इस शिक्षालय के माध्यम से उन संस्कारों को आगे बढ़ाते रहेंगे। भविष्य में भी यह परंपरा चलती रहेगी कि जिसके माध्यम से हमारा जीवन तो अच्छा बनेगा ही, हमारे परिवार को भी हम अपने परिवार को गौरवान्वित करेंगे कि जिसके माध्यम से हम इस प्रदेश का भी नाम रोशन करें। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुरारी जी की